हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि प्रार्थना जो प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सबको सिखाई। परमेश्वर की जो प्रार्थना है, पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का राज्य, हम सबको ये जानना बेहद जरूरी है कि हम सभी अभिलाषी संसार में अटक के, हमारी खुद की अभिलाषाओं में अटक के बहुत सारे बुरे परिणामों को हम भुगतते हैं, नतीजा हम भुगतते हैं। लेकिन कई लोग इस बात को मानते नहीं हैं और कई लोग तो भाई अलग ही दुनिया में जीते। वो लोग समझना ही नहीं चाहते कि प्रभु ने हमारे लिए हर एक चीज उपलब्ध की है। हमें जीना, सरलता से जीना सिखाया, हमें प्रार्थना तक सिखाइए कि कैसे करनी है। मत्ती अध्याय 6 का वचन 9 से 15 पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब ये तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रभु की इतना प्यारा है ना, कितनी प्यारी बात कर रहे, कितनी अच्छी बात सिखाई है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने कमरे में जाके प्रार्थना करें। ये अध्याय 6 का वचन मैंने 6 पढ़ा था। अब मैं पढ़ती हूँ अध्याय 6 का वचन 9 से 15 जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन है ना, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। कितनी सरलता से उन्होंने हमें सिखाया कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, है ना। ये प्रार्थना प्रभु ने चेलों को बताई थी, लॉर्ड्स प्रेयर के माध्यम से सही तरीका सिखाया था कि हमें परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रार्थना का जो संबंधन दिखावा का नहीं होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है सच्चे हृदय वाला होना चाहिए। सच्चे हृदय से हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, सच्चे हृदय से हमें प्रार्थना में लीन होना चाहिए। यीशु मसीह ने सिखाया हमें कि हमारा जो समर्पण होता है ना सच्चा, वो क्षमा होती है, वो दिल से मांगनी है, दिल से देनी भी है। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो प्रभु के समक्ष रखनी है। प्रार्थना में परमेश्वर के राज्य को हमें हमेशा प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी देना बेहद ज़रूरी है। और क्षमाशील बनना चाहिए। हमारे अंदर है ना, माफ़ करने की जो क्षमता है ना बहुत कम है। हमारा जो अहंकार ईगो आगे आ जाता है, मैं क्यों उसे माफ़ करूं, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तो आपने भी तो कभी ना कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया ही होगा ना, मैंने भी किया होगा। जो एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करोगे, आपका क्षमा वाला हृदय नहीं होगा, तो फिर कैसे आप सारी परीक्षाओं से बचोगे। परीक्षा से बचना है ना, तो परीक्षाओं से दूर रहना है, तो हमें प्रभु जो कहते हैं वो मानना है। प्रार्थना के आदर्श तरीके हैं, उसे समझना है। पिता से संबंध है, हमारे पिता। प्रार्थना में सीधा स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को हम पुकार रहे, आवाज दे रहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट हमारा रिलेशन, रिश्ता, घनिष्ठ संबंध हमारा प्रभु से होता है। कहते हैं प्रभु से पुकारते हैं, सीधी बात करते हैं। हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब प्रेस किया, प्रभु को महिमा दी, नमन किया कि प्रभु तू ही है, तेरा ही नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि उसके सिवा कोई पवित्र है ही नहीं प्यारो, इस पूरे संसार में कोई नहीं है। परमेश्वर को प्राथमिकता देना, परमेश्वर का नाम, राज्य, और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मतलब तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में कैसे पूरी होती है, मतलब कैसा होता है, आप सोच के देखिए। स्वर्ग में जितना भी वक्त है, हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक क्षण, सारे स्वर्गदूत परमेश्वर को प्रेस करते हैं, होली 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 होली, पवित्र 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 पुकारते हैं। क्या हम परमेश्वर को दिन रात अपने हृदय में मनन करते हैं? जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। स्वर्ग में इच्छा कैसे पूरी होती है? पवित्र जीवन, पवित्र तरीके से रहना, परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, प्रथम स्थान देना,
और हमारी रोज़ की ज़रूरत क्या है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दैनिक ज़रूरतों के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, डिपेंड रहना चाहिए। और रोटी क्या है, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, जब शैतान ने ली थी, तो रोटी खाते, वही रोटी नहीं, वचन। वचन हमारी रोटी, डेली बेसिस का वचन, डेली बेसिस का प्रभु जो कहता है वो हमारी जो दिन भर की रोटी है ना। जो तूने प्रभु डिसाइड किया है, जो वचन तूने मेरे लिए लाया है, रखा है, जो तू मुझे समझाना चाहता है प्रभु, हमारे दिन भर की रोटी तू हमें दे। वचन की रोटी से हमें जीवित रहना है। शैतान ने भी तो यही किया था ना, तो यीशु ने कहा था ना, सिर्फ रोटी से केवल मनुष्य नहीं जीता है, वचन के द्वारा जीता है। तो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी हर एक ज़रूरत परमेश्वर के आगे लानी है, परमेश्वर पर पूरी तरह डिपेंड रहना है। आत्मिक क्षमा और सुरक्षा, अपने पापों से कहते हैं ना मुड़ जाना है, परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखिए कितना क्लियर है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। अगर मैंने हाफ हृदय से, हाफ हार्टेड किसी को माफ किया है, अंदर कुछ है, जुबान पे कुछ है, दिमाग में कुछ है, हाँ जा तुझे माफ कर दिया, और अंदर मन में छल कपट पाप रखा है और उसकी अच्छाई मैं देख नहीं पाती हूँ, यार उसका इतना अच्छा कैसे हो गया, नहीं प्रभु ये नहीं होना चाहिए, उसको कैसे इतना मिल गया, तो क्या ये माफ किया? सामने वाले ने आपका चाहे कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, मेरे जीवन में तो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा तकलीफ दी है लोगों ने, इतना ज़्यादा कष्ट दिया है, घर बार से लेके, करियर से लेके पूरी तरह नष्ट किया है। लेकिन जब से प्रभु को जाना है, सचमुच सच्चे हृदय से क्षमा करने की क्षमता प्रभु ने दी है। ये मेरी अपनी क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी क्षमता पे चलती, मैं कभी माफ़ नहीं कर पाती, नहीं होता मुझसे, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, सारी बातों को याद करके इससे जूझना, निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु से मांगेंगे ना ताकत, तो प्रभु देता है। प्रभु मुझे इसको माफ़ करना है, प्लीज़ मेरे हार्ट को, मेरे दिल, दिमाग, आत्मा में मदद कर, मुझे इसमें से रिलीज़ कर, क्योंकि सबसे पहले तो हम आज़ाद होंगे ना उस पाप से। और जब हम माफ़ करेंगे, जिस प्रकार माफ़ करेंगे, तो प्रभु भी हमें माफ़ करेगा ना। कितनी प्यारी बात है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मैंने तो कभी कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की। इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हम मनुष्य हैं, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, हो ही नहीं सकता कि कभी भी किसी ने कोई पाप ना किया हो। ये पाप जो है ना, हमें परीक्षाओं में डालता है, हमें परीक्षाओं में उलझाता है, हमारे जीवन को कष्ट में लाता है, दुख में लाता है, परेशानी में लाता है। वचन कहता है हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। क्योंकि हम परीक्षा में पढ़ेंगे, दुखी रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, और बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे कि प्रभु से दूर हो जाते। जब दुख आता है ना, तूने मेरे जीवन में प्रभु दुख लाया, प्रभु तू मेरा नहीं है, तू मेरी नहीं सुनता, तुझे मुझसे प्यार नहीं है, गलत है। प्रभु कभी भी जीवन में कुछ बुरा नहीं लाता। हमारी अभिलाषा, हमारी लालच हमें फंसाती है, और वो परिणाम हमें भुगतने पे कहते हैं मजबूर करते हैं, और परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमें हमारे पापों के लिए क्षमा मांगना होगा, बुराई और परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमाशीलता का जो महत्व है ना, यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है कि गलतियों को दूसरों के माफ नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमारी गलतियों को माफ नहीं करेंगे। मसीह जीवन में जो क्षमा का महत्व है ना, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। प्रार्थना जो है ना, हमें दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। नम्रता, हम्बलनेस से, भरोसा, विश्वास, परमेश्वर के साथ सीधे सीधे हमारा जो रिश्ता है ना, कनेक्शन है ना, उस पर जोर देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना बहुत स्पष्ट, क्लियर है, और प्रभु कभी नहीं चाहते प्यारों के उनके बच्चे कभी भी कोई दुख का जीवन जिए, परेशानी का जीवन जिए, कष्ट का जीवन जिए, कभी नहीं। क्योंकि प्रभु ने तो हमसे बेहद प्यार किया है। उन्होंने अपना एक लौता पुत्र हम सब पापियों के लिए कुर्बान किया, एक लौता पुत्र। कितना प्यार है, अगापे प्रेम। तो बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। आप सोच के देखिए, प्रभु हमसे बेहद प्रेम रखता है। बेहद मतलब बेइंतहा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और प्रभु ने कहा है ना 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जब सारी बातें पुरानी जा चुकी जीवन में से, तो हम पुराने अपराधों को, पुराने पापों को, पुराने मनुष्यत्व को क्यों नहीं भूल सकते? हमें भूल जाना चाहिए बातों को, हमें याद रख के अपने जीवन को कहते हैं ना कष्ट में नहीं बनाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है,
आज़ादी है। ये 2 कुरिन्थियन अध्याय 3:17 में लिखा है कि अगर प्रभु है आपके जीवन में तो आपके जीवन में शांति, स्वतंत्रता भरपूर होगी। जो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं ना, वो उन्नति पाते हैं, वो मतलब तरक्की पाते हैं हर एक क्षेत्र में। परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए तो प्रार्थना करना सिखाया। जो कुछ बुरा होता है ना, हमारी खुद की अभिलाषा और गलतियों से होता है। परमेश्वर के राज्य को मांगना है, उसकी इच्छा पूरी हुई है, हमें बोलना है, घोषणा करनी है, नम्र बनना है, स्वतंत्र रहेंगे। और प्रभु का राज्य तो अपना है। जब हम प्रभु के साथ कहते हैं डिपेंड होते, निर्भर होते, उनके साथ अपनी वॉक परफेक्ट रखते, घनिष्ठ रिलेशन बनाते, हमारा जो चरित्र है ना, हमारा ध्यान में रखना, हमारा चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है, परमेश्वर के द्वारा चलाया जाना है। हमें अपनी मनमर्जी से अगर चलेंगे ना तो दुखी ही रहेंगे और पाप में जीवन में पड़ेंगे ही। कि मत्ती अध्याय 5:6 में कहा है, धन्य है वो जो नम्र है, ये धन्य है वो जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि धर्म के लिए अगर हम भागेंगे, दौड़ेंगे, कहते हैं परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान पे रखेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो प्रभु कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो धर्म के भूखे प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य प्रभु बोले तो फिर क्या चाहिए। हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाना है। धार्मिकता के कारण अगर हम पर सताव भी आता है ना तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त के बाहर किसी को कभी कुछ नहीं देता है। परमेश्वर के नाम के कारण जब आप सताए जाते हो ना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आती है। यकीन मानो प्यारो, प्रभु से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु से ज़्यादा बढ़ के प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। प्रभु से ज़्यादा क्षमा करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको पापों से उभारने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको अनंत काल का जीवन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जीवन मार्ग सत्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। तो इस प्रार्थना को आप सीखें, मनन करें, प्रभु के राज्य को प्रथम स्थान दें, उसके राज्य की खोज करें और पवित्र जीवन जिए। आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।